अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नाजरीन, आज की जो वीडियो है ये भी ऑन दी डिमांड है। तो इस वीडियो का जो अनवान है वो है प्यारे नाजरीन कि रात को ख्वाब में डर जाना। इसको इंग्लिश में नाइटमेयर भी बोलते हैं कि ख्वाब में डर जाना। तो प्यारे नाजरीन, ये होता क्यों है? अक्सर लोग क्या करते हैं कि अगर कोई बंदा ख्वाब में डर जाए तो वो तावीज़ धागों वालों के पास जाते हैं और उनके पास जाकर कहते हैं जी रात को मुझे किसी चीज़ ने दबा दिया है। तो वो बंदा कहता है जी आपके ऊपर कोई साया आ गया, कोई जिन्न आ गया, कोई परी आ गई है जिसने आपको दबाया है। तो ये साये का मैं आपको दम कर देता हूँ तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तो होता क्या है प्यारे नाजरीन, वो बंदा फिर भी ठीक नहीं होता। वो तावीज़ भी गले में लटका लेता है और फिर वो बहुत ज़्यादा दम भी करवाता है, गुड़ दम करवा लिया या कोई चीनी दम करवा ली। तो प्यारे नाजरीन, ये मैं आपको यहाँ पर वाज़ह करना चाहता हूँ। कभी कभी बीमारी जो होती है ना, अगर दिमाग में बीमारी होगी तो मैदा डिस्टर्ब होगा, और अगर मैदा में बीमारी होगी तो दिमाग डिस्टर्ब लाजमी हो जाता है। तो जो लोग ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ, हुक्का, सिगरेट, ज़्यादा अंडे, ज़्यादा फास्ट फूड अपने जिस्म को एनर्जी देने के लिए, ताकत देने के लिए ज़्यादा ऐसी मुर्गन ग़िज़ाएँ खाते हैं, या नशावर अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या टाइमिंग की टैबलेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनको ये दिमाग का मसला, उनका दिमाग भारी हो जाएगा। या अक्सर औक़ात रात को खाना खाते खाते ही बंदा ऊपर से दूध के 2-3 गिलास चढ़ा लेता है, या बड़ा गोश्त खाया तो ऊपर से दूध पी लेता है। तो फिर क्या होता है कि मैदे की जो तपश है, हीट है या गैस है, वो दिमाग को, उसको जो गर्द है मैदे की या उसके जो बुखारात हैं, वो दिमाग को जाके भारी कर देते हैं। बंदा सो तो जाता है वक्ती तौर पर, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसको ऐसे डरावने ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसको दबा रहा हो या उसका कोई गला दबा रहा होता है। वो बोलने की ख्वाब में अपनी नींद में बहुत ज़्यादा वावेला करता है। मरीज़ से पूछा जाए, जब वो उठ कर बैठता है तो उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हुई होती है। बाकी तो कंडीशनें उसकी सारी चली जाती हैं जो उसने ख्वाब में देखा है, लेकिन दिल की धड़कन बड़ी तेज़ हुई होती है। तो उससे पूछा जाए क्या देखा तूने? कहता है मैं तो इतनी देर से रौला पा रहा था, काफ़ी देर से मैं शोर कर रहा था, तुमको बुला रहा था, तूने मुझे सुना ही नहीं है। तो साथ सोने वाला कहता है भाई तुम्हारी तो कोई आवाज़ ही नहीं मुंह से निकली। वो कहता है भाई मैं तो बहुत ज़्यादा बोल रहा था, मैं चीख रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो प्यारे नाजरीन, ये होता सिर्फ यही है कि जब मैदा में तबखीर हो जाती है, मैदा ढोल की तरह बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो हवा बन जाती है, तुरशी तदाबियत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे मरीज़ को कि जिनका मिजाज ज़्यादा सर्द होता है उनके लिए अलग नुस्खा है, और जिनका मिजाज खुश्क और गर्म होता है, ये ज़्यादा उन्हीं लोगों को होता है कि जिनका मिजाज खुश्क और गर्म होता है। पखाना उनको 3-3 दिन, 4-4 दिन पखाना नहीं आता, मैदा को गैस बन जाती है। वही गैस रात को जब वो ज़्यादा हैवी हो जाती है तो उसके बुखारात वो दिमाग को चढ़ जाते हैं, जो कि ऐसी ख्वाब ले आते हैं कि जिसकी वजह है मरीज़ डर जाता है। तो कभी कभी तो ऐसा भी मैंने 1-2 मरीज़ को डील किया है कि दिन के वक्त भी उनकी जो दिमागी हालत है, ऐसे लगता है कि जैसे वो नीम पागल होते हैं, बड़बड़ाता रहता है बंदा, ऐसे वो जुनूनी जैसी बातें करता है। तो थोड़े अरसे बाद वो ठीक भी हो जाता है। तो प्यारे नाजरीन, ऐसी हालत में गर्म चीज़ें, मुर्गन ग़िज़ाएँ ज़रा परहेज़ रखनी चाहिए। ऐसे मरीज़ को आप सुबह शहद का पानी लाजमी दिया करें। नीम गर्म जो है ना पानी करके उसके अंदर शहद के 2 चम्मच डाल के दिया करें। और इसके अलावा मक्खन भी ऐसे मरीज़ को आप दे सकते हैं कि जिनको खुश्की गर्मी की वजह से रात को डरावने ख्वाब आते हैं। बच्चों को भी ये कंडीशन होती है। बच्चों की हालत ये होती है कि वो बच्चे कि जिनके पेट में कीड़े होते हैं, या रात को वो दांत रगड़ते हैं, या जिन बच्चों की HB कम होती है, खून की कमी होती है, तो उनको भी ये कंडीशन हो जाती है। वो उल्टे सोते हैं और फिर क्या होता है, ऐसे बच्चे वो पहले चीखें मारते हैं, बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब बच्चों को उठाया जाता है तो वो वोमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। जब पूछा जाता है तो कहता है मुझे डर लगा है, मैंने ख्वाब में कुछ चुड़ैल देखी है। तो प्यारे नाजरीन, ऐसे मरीज़ की खुराक भी बदलनी चाहिए। रात को अगर आपने दूध पीना है तो गोश्त के बाद दूध ना पिया करें। अगर पीना भी है तो कम से कम 3 से 4 घंटे का वक्फ़ा होना चाहिए।
तो नीम गर्म दूध पिया करें, ज़्यादा ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए। तो अक्सर औक़ात लोग जो है अच्छी खासी बर्फ़ डालकर दूध पीते हैं और चीनी भी ज़्यादा डाल के पीते हैं, ज़रा मीठा कम डाला करें। मज़ीद ये है कि ऐसे मरीज़ को आप देसी घी और काली मिर्च डालकर सब्ज़ियां ज़्यादा दें, छोटा गोश्त दे सकती हैं, ये ज़्यादा बेस्ट है। तो हुक्का, सिगरेट, नशा आवर अद्वियात, नींद वाली अद्वियात से परहेज़ रखें। तो एक ये भी इलामत होती है कि जब मरीज़ ऐसा बड़बड़ा के उठता है, अचानक उठता है, तो उसके मुंह से, उस गले से डरावनी सी जो है ना आवाज़ निकलती है, ऐसे जैसे वो भैंस की आवाज़ होती है, या मतलब है कि किसी जानवर की बहुत ही ख़तरनाक किस्म की आवाज़ निकलती है। तो कभी कभी साथ सोने वाला वो भी उठ जाता है। कंडीशनें दो हैं कि कभी ये होता है कि वो साथ सोने वाले को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन जब वो बंदा बड़बड़ा के उठता है तो वो कहता है कि मैं तो बड़ी देर से चीख रहा था। कुछ लोगों के मुंह से बड़ी आवाज़ डरावनी किस्म की निकलती है, तो ऐसे लगता है जैसे चीज़ उसको दबा रही है, ऐसे उसको मार रही है, वो बस उसका गला दबाने वाली है। तो प्यारे नाज़रीन, नुस्खा नोट फरमा लें। आप ऐसे मरीज़ को सबसे पहले उसका मैदा ठीक होना चाहिए, ताकि मैदे की वजह से दिमाग डिस्टर्ब ना हो। ऐसे मरीज़ को आप इसरोल, इसको छोटी चंदर भी बोलते हैं, ये आप 2 तोला ले लें। काली मिर्च 1 तोला ले लें। सना मक्की 1 तोला ले लें। खुश्क पुदीना 1 तोला ले लें। और इसके अलावा नुशादर ठीकरी ये भी 1 तोला ले लें। तमाम चीज़ों का पाउडर बना लें। तो ये मरीज़ को आप 1 माशा सुबह और 1 माशा रात को नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध के साथ आप दें। इंशाअल्लाह ताला मरीज़ को डरावने ख्वाब नहीं आएंगे, ख्वाब में वो कभी भी नहीं डरेगा। जो उसकी नीम कंडीशन हालत हो जाती है डरने वाली है, ऐसे मरीज़ को एक और आपको बात बता दूं, अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरता है। अगर वो अकेला ख्वाब में इस तरह डर जाए, घर में कोई भी ना हो, तो वो घर से बाहर आ जाता है। ऐसा मरीज़ तन्हाई पसंद बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत दूर जाकर ऐसी जगह पर रहता है कि जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो, खामोशी ज़्यादा पसंद करता है। ऐसे मरीज़ को मिजाज बड़ा चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और अगर कभी खुश हो तो किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो इंशाअल्लाह ताला प्यारे नाज़रीन, अगर आप ये नुस्खा आजमाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआओं में भी याद रखेंगे। तो प्यारे नाज़रीन, नुस्खा बनाने में अगर आपको कोई कमी पेशी आ रही हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें। इसी नंबर पर, जो मैं नंबर बताने वाला हूँ, मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है। अगर आपने दवाई मंगवानी है तो फिर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं तमाम दुनिया से कॉल मौसूल करता हूँ और मैसेजेस का जवाब भी देता हूँ। नंबर नोट फरमा लें, 0343 416 7476। इंशाअल्लाह प्यारे नाज़रीन, बहुत जल्द नई वीडियो नए इल्म के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।